गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ में लेक्चर नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल्स -3i + j। इसको सॉल्यूशन करना है। इसका 3 × 4 मतलब 3 स्तंभ की संख्या बताई जा रही है। जो 3 है ये पंक्ति की संख्या बताई जा रही है और जो 4 है ये किसकी संख्या बताई जा रही है? स्तंभ की संख्या बताई जा रही है। जिसको डाउट हो जरूर होगा। चलो हमें निकालना है इसका मतलब ए और पहले 3 है और 4 है तो 1 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 1 हो गया और 1 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि i का वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1। तो 1/2 3 i का वैल्यू क्या होगा 1 और प्लस j का वैल्यू क्या होगा 1। तो 1/2 3 कम 3 प्लस का 1। तो 1/2 3 में से 1 घटा लो तो माइनस का बन जाएगा 2। और ये मॉड्यूल्स से जब बाहर निकालेंगे तो माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बन गया 1। मतलब A11 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्या आ गई 1। आगे A11 के बाद A12 की वैल्यू निकालेंगे। I का वैल्यू 1, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2। मतलब J का वैल्यू बढ़ता जाएगा। 1 1 रहेगा 1 2 3 4 इस प्रकार बनेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। A11 12 13 14 फिर 21 22 23 24 31 32 33 एंड 34 यही बनेगा। समझ पा रहे हो? यही बनेगा। 1 2 3 कितनी पंक्तियां हो गई 3। पंक्ति की संख्या कितनी है 3। देखिए यहाँ से 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 3। स्तंभ 1 2 3 और 4। स्तंभ की संख्या कितनी हो गई 4। तो इसका मतलब 3 गुणे 4। पंक्ति कितनी 3 स्तंभ कितना 4। तो हम करेंगे कि i का वैल्यू निरंतर i के वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 4 सॉरी i का वैल्यू स्थिर रहेगा। j का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 फिर 4 तक जाके स्टॉप। फिर 1 का हटा करके 2 स्थापित करेंगे। 2 रखेंगे यहाँ पे पर इसका निकलिए A12 मतलब A12 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ होगा 1/2 माइनस का 3 इंटू i है। i का वैल्यू 1 और प्लस j है ना तो j का वैल्यू क्या हो गई 2। तो 1/2 3 कम 3 और प्लस का 2। तो जब इसको करेंगे तो 3 में से 2 घटा लो क्या हो गया 1। मॉड्यूल्स से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1 कम 1। मॉड्यूल्स से जब माइनस है तो बाहर निकालेंगे तो किसमें बदल जाएगा प्लस में। तो A12 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 12 हो गया ना। A11 निकल गया A12 निकल गया। क्या निकालेंगे 13। तो 13 निकालेंगे हम यहाँ से। ध्यान दीजिएगा A13 क्या निकालेंगे A13 13 का वैल्यू यही होगा 1/। पर इस क्वेश्चन को लिख दीजिए डाउट ना रहे। i j इक्वल टू 1/2 3i j प्लस। तो a क्या निकालना है 13। i की जगह पर क्या है 1 j का वैल्यू क्या है 3। तो बस जहां i है वहां क्या रख लेंगे 1 और जहां j है वहां j क्या रख लेंगे 3। 1/2 3 कम 3 प्लस 3 3 में 3 गया 0 और 0 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। A13 का वैल्यू क्या आ गया 0। किसी को डाउट है क्या डाउट बोलो क्या डाउट है हाँ?
अगला 13 हो गया, 13 के बाद किसका वैल्यू निकालेंगे 14 का। तो ए 14 इक्वल टू पर यही चीज रहेगा, ये रहेगा ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस का जे। तो यहाँ 13 के बाद क्या आ जाएगा 14, तो 1/2 माइनस 3i, आई का वैल्यू क्या हो गया 1 और जे का वैल्यू क्या हो गया 4। तो 1/2 तीन काम 3 प्लस का 4, 4 में से 3 गया 1 से क्या कर लेंगे हम गुणा, 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अर्थात कितना आ गया 1/2। केयर करो यहाँ पे केयर करें हम, देखो हमको सेट करना है ए 11 12 13 14, 11 का वैल्यू क्या है 1 है, 12 की वैल्यू क्या है 1/2, 13 की वैल्यू क्या है 0 है ना, एंड 14 की वैल्यू क्या है 1/2। किसी को डाउट है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते वाले का तू साड़ी आगे चले। अब कहां से निकालेंगे 21 22 23 24, 21 का निकालते हैं, 21 का निकालो 21 के लिए, ये चीज इसी पे निकालेंगे, हर चीज इसी पे निकलेगा। आई जे 1/2 माइनस 3i प्लस का जे, क्या निकालेंगे 21। तो आई है ना, आई का वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस जे का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1/2 3 दूना का 6 प्लस का 1, तो 6 में से घटा लो कितना आएगा माइनस का 5, 1/2। जब मॉड्यूल्स से बाहर निकालेंगे तो मॉड्यूल्स से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, जो माइनस है किस में बदल जाएगा 5 में, तो 5 एकम 5 और बटा का कितना बन गया 2, ये किसका वैल्यू हो गया 21 का। अब किसका निकालना है 22 का, यही क्वेश्चन लिख लो, फिर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन समझाने के लिए लिखना जरूरी है। ये किसका हो जाएगा 21 के बाद 22 का निकालेंगे जब हम, तो 1/2 माइनस 3 इंटू आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, 1/2 3 गुना का 6 प्लस का 2, 1/2 6 में से 2 गया 4, 1/2 दिख नहीं रहा है, देखिए दिस इम्प्लाइज 1/2 6 में से 2 हटा लेते हैं तो माइनस का क्या बन गया 4, अब माइनस का 4 बन गया, तो 1/2 जब इसको निकालेंगे मॉड्यूल से तो क्या बचेगा प्लस का 2 दूनी का 4, क्या बन गया 2, क्या आ गया 2। अब 21 हो गया 22, 21 और 22 का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे 23 एंड 24 का वैल्यू, 23 एंड 24 का वैल्यू, और मैं इधर उधर निकाला हूँ, आप लोग पेपर में ऐसे नहीं निकालेंगे, पेपर में इस प्रकार निकालना नहीं है, यही बता रहा है। पेपर में 11 12 13 21 22 23 एंड 24 31 32 33 34 समझ में आ रहा है, ऐसे निकालेंगे ताकि समझ में आए। हम इधर तो निकाल दें तो इसका मतलब ये नहीं है, लाइन बाय लाइन आप निकालेंगे, लाइन बाय लाइन निकालेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे आएंगे तो ये 21 हो गया 22 हो गया, अब क्या निकालेंगे 23 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 3i प्लस जे, तो ये हो गया 21 1/2 3i का वैल्यू 2, सॉरी i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, ओके। चलिए आगे देखिए, तो 1/2 3 गुना का 6 प्लस का 1, तो 6 में से 1 घटा दो कितना हो गया 5, 5 कम 5, 5 बटे का क्या बन गया 2, क्लियर। अब
सॉरी 21 हो गया, 22 हो गया, यहाँ क्या निकालना था 23, तो j का वैल्यू 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसको निकालेंगे तो 3/2। देखो कराया मेरे बोलने से कोई फायदा? देखो एक्टिव रहो, कहाँ गलत हो रहा है? वन अपॉन टू मॉड से बाहर निकालेंगे क्या होगा 3, 3 एक कम 3 बटा का क्या बनेगा 2। एक्टिव रहो, जब मॉड में माइनस रहेगा बाहर निकला तो प्लस हो जाएगा। किसका निकल गया 21 हो गया, 22 हो गया, क्या हो गया 23। किसका निकालना है आप 24 का। किसका निकालना है 24 का निकालना है, 24 का निकालना है, यही रहेगा। आई जे इजकल टू 1/2 3i प्लस का j, तो यहाँ 23 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 24, 1/2 एंड -3 इंटू आई का वैल्यू क्या हो गया 2 एंड जे का वैल्यू क्या हो गया 4, तो 1/2 3 गुना का 6 प्लस का 4, 6 में से 4 घटा दो कितना हो गया -2। अब इसको बाहर करेंगे तो प्लस का क्या बनेगा 2, क्या बन जाएगा प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा 1, 824 का वैल्यू क्या आ गया 1। अब आ जाओ यहाँ पे 21 का वैल्यू कितना आ गया, 21 कहाँ लगा है यहाँ पे ना, कितना आया है 5/2, समझ में आ रहा है। 21 के बाद 22 वैल्यू कितना आ गया 2। अब आ जाओ 23 का वैल्यू 3/2 और आ जाओ 24 ना बेटा 24 का वैल्यू 1। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब निकालना है 31, 32, 33 एंड 34। अभी 4 निकालना है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से एक क्वेश्चन श्योर है कि एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% गारंटी है। और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा कौन सा प्रश्न में से एक क्वेश्चन श्योर है। इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, श्योर आते हैं। 4.1 से क्वेश्चन 2 जरूर आएंगे, 1 या 2 श्योर हो। आ जाओ, किसकी वैल्यू निकालना है 31 की, किसकी 31 की। आई जे इजकल टू 1/2 3i प्लस जे, यहाँ पर 3 और 1, आई की जगह मान क्या है 3, जे का मान क्या है 1, तो आई का मान 3 और प्लस जे का मान 1, तो 1/2 तितली का 9 प्लस का 1, तो 9 में से 1 घटा दो कितना हो गया 8, माइनस का 8। और जब इसको मॉडल्यू से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 8, 2 चौके 8, क्या बन गया 4। ठीक है, आगे देखो 31 हो गया। अब किसका निकालेंगे 32 का, 31 32 1/2 3 मल्टीप्लाई जे का वैल्यू क्या रख लेंगे 3 एंड प्लस जे का वैल्यू क्या रख लेंगे 2। पास उसको हटा दो उसको, उतारो।
चलो 32, ठीक है 32 है तो 1/2 तितली का 9 प्लस का 2 तो 1/2 9 में से 2 घटाओ कितना हो गया 7 तो 1/2 ये माइनस से निकल जाता क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 7 का 7 7 बटा क्या बन जाएगा 2, ठीक है। आगे ये 33 पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे 33 पे aij इक्वल टू 1/2 3i प्लस j तो ये होगा 1/2 ये 33 पे निकालेंगे आप क्योंकि 31 यहाँ पे हो गया 32 यहाँ पे हो गया 33 यहाँ पे करेंगे, ठीक है 31 32 और 33 तो 3i की वैल्यू क्या हो गया 3 एंड j का वैल्यू क्या हो गया 3 तो 1/2 तितली का 9 प्लस का 3 तो 9 में से 3 घटाओ तो कितना हो गया 6 जब 6 को मॉडलिव से बाहर निकाल क्या होगा 6 और द्वितीय 6 कितना आ गया 3 घटाओ, ठीक है आगे आओ 33 हो गया अब क्या निकालेंगे हम 34 के लिए निकालेंगे पहले क्वेश्चन लिख लो आई जे इक्वल टू 1/2 3i प्लस का j तो यहाँ होगा 34 1/2 i का वैल्यू 3 एंड j का वैल्यू 4 जहाँ i है वहां 3 और जहाँ j है वहां पे क्या लिख लेंगे 4 तो 1/2 तितली का 9 प्लस का 4 ओके तो 9 में से 4 घटा कितना हो गया 5 5 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा +5 और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 5 बटा का 2 ओके यहाँ पे अब लिख लेंगे 31 का वैल्यू 4 32 का वैल्यू 7/2 एंड 33 का वैल्यू 3 एंड 34 का वैल्यू 5/2 यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा ये ऑब्यू बन गया। किसी को डाउट अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब पेपर में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर आएगा स्क्रीनशॉट करो पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर है इससे आएगा तो आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 से 6 7 और 9 में एक आएगा और इसमें एक बहुविकल्प भी पूछा था पिछले साल एक बार बहुविकल्प भी पूछा गया है क्वेश्चन पिछली बार एक बार ऑप्शनल क्वेश्चन इसे था ना m×n करके क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या था 8वें था ये तो एक बार बहुविकल्पी से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी से रहेगा और रहेगा कि नहीं रहेगा बहुविकल्पी से लेकिन बहुविकल्प से पिछली बार क्वेश्चन एक पूछा गया था 10वां नंबर 10 नंबर क्वेश्चन था इसका तो जो बहुविकल्प ध्यान से देखना है क्योंकि इसी में से बहुविकल्पी भी आएगा इससे कई बार नहीं आएगा श्योर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का 6 सेकेंड इसका है बहुत टाइम लग रहा है चलिए इसका सेकेंड देखते हैं। इसका क्रम क्या है 3×4 का इसका क्रम क्या है 3×4 मतलब 3 × 4 का इसका ऑर्डर है। इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा 3×4 का चलिए देखिए यह भी है इसका क्रम जो दिया गया है इसका सेकेंड नंबर है और सेकेंड नंबर का भी क्रम दिया गया है 3×4 ये पहला और इसका क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है aij इक्वल टू 2i - j
2i माइनस जे। ठीक किसी प्रकार करेंगे हम, ठीक किसी प्रकार किया जाएगा क्या, 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 एंड 34। इसका मतलब यह है कि i का वैल्यू 3 बार रखेंगे, 1 2 3, और j का वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे। बोलो चलिए आगे यहाँ A11 निकालेंगे। A11 निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 2 1 कम 2, 2 में से क्या 1, 11 के बाद क्या आता है 12, बस यहाँ 2 मल्टीप्लाई i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, 2 1 कम 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर 8 13, i का वैल्यू 3, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3, i का वैल्यू 1 क्योंकि i की जगह पर 1 है और j की जगह पर 3, तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 3, तो 2 1 कम 2 माइनस 3, 2 3 में से 2 घटा दो माइनस का 1, और A14 i का वैल्यू ये है i j, मतलब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 4, तो 2 मल्टीप्लाई i है ना, तो i का वैल्यू 1 और माइनस का j का वैल्यू 4, तो 2 1 कम 2 माइनस का 4 में से 2 घटा दो कितना हो गया माइनस का 2, आ गया जे 11 12 13 14 हो गया। अब क्या निकालेंगे 15 नहीं 21, क्या निकालेंगे 21, तो 2 गुणे i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, तो i की जगह पर 2 और j का वैल्यू के 1, दूधनी का 4 माइनस का 1, 4 में से 1 गया 3, 21 के बाद क्या निकालेंगे 22 22, तो i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2, तो 2 मल्टीप्लाई i के वैल्यू 2 और माइनस j का वैल्यू 2, तो दूधनी का 4 माइनस का 2, 4 में से 2 घटा दो क्या बन गया 2। अब 22 के बाद क्या आता है 23, i का वैल्यू 2, देखो i का वैल्यू सेम रहेगा 2 2 2, देख रहे हो, फिर नीचे भी आएगा 2, लेकिन j का मान बदल जाएगा 1 2 3, हमेशा j का मान क्या रहेगा बदलता रहेगा। अब आ जाओ 23, तो 2 गुणे i का मान 2 और j का मान 3, तो दूनी का 4 माइनस का 3, 4 में 3 घटा दो 1, आ जाओ 23 के बाद क्या आता है 24, 24 में रखो 2 गुणे i का मान 2 और j का मान 4, तो दूनी का 4 माइनस 4 बराबर का 0। समझ में आया, ये 24 तक निकल गया। अब कहां से निकालना है 31 21 तक, ai j इक्वल टू 2i माइनस j, 21 निकालो, i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1, अब 3 3 सेम रहेगा, ये 1 2 3 4 बदलेगा, j का वैल्यू बदलता है, i का वैल्यू एक बार बदलेगा, 2 मल्टीप्लाई i का वैल्यू क्या हो गया 3 माइनस j का वैल्यू क्या हो गया 1, तो दूध क्या है 6 माइनस का 1, 6 में से 1 घटा दो कितना हो गया 5, 31 के बाद क्या आता है 32, 32 बराबर 2 मल्टीप्लाई i का वैल्यू 3 माइनस j का वैल्यू क्या हो गया 2, दूध क्या है 6 माइनस 2, 6 में से 2 क्या हो गया 4, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 33, तो 2 मल्टीप्लाई i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 3, तो 3 गुना का 6 माइनस का 3, 6 में से 3 गया
ठीक है, आगे आ जाओ। 34 क्या लिख देंगे 34, तो I का वैल्यू 3 और माइनस J का वैल्यू 4, 2 3 6 में से 4 घटा दो कितना हो गया 2, बस। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अभी है 11 12 13 14, 11 का वैल्यू 1, 12 का वैल्यू 0, 13 का वैल्यू -1 और 14 का वैल्यू -2, 1 ठीक है 0 -1 एंड का -2, यहाँ पे आओ 3 2 3 2 1 0 1 0, इसके बाद 5 4 3 एंड का ओके। स्क्रीनशॉट ले लो। पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा इसको तो कोई मतलब बाल बाका नहीं कर सकता, आएगा तो आएगा श्योर है। इससे आए नहीं तो क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 4 में से एक क्वेश्चन आएगा, 4 और 5 में से एक क्वेश्चन आएगा और 6वां के बाद एक क्वेश्चन आएगा।